कैसा टाइम आया जिसमें उसने सारे के सारे टाइम फ्रेम्स का मूव एक ही टाइम में दे दिया, मतलब बहुत ही जल्दी मूव दे देना, ब्लास्ट कहा जाता है। एकदम ब्लास्ट उसी की तरह होता है, एसिलरेटेड मूव बोलते हैं इसको, एसिलरेटेड मूव, एकदम एसिलरेटेड हो जाना मार्केट का, उसे एसिलरेटेड मूव कहते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं है भाई। इसका रेट इसका बदलना चाहिए, इसके फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, इसका वेगा बढ़ना चाहिए, वेगा बढ़ना चाहिए। तो एकदम से आ जाना वो, अब देखो ये तुम्हारे सामने लाइव चल रहा है, ठीक है, ये यहीं से ही आ गया, ओके, यहीं से आ गया तुम्हारे साथ, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ तक आई नहीं। 50% एरिया है, मैं मेजर नहीं कर रहा, 50% एरिया ही है वो रिवर्सल एरिया पे। ये मिनी रिवर्सल एरिया यहाँ तक ही रहेगा बस, ये आपको दिख रहा है, इसको मत समझ लेना, ये इससे मतलब नहीं है, ये इसके लिए लागू रहेगा, इसके लिए नहीं है ये जो रिवर्सल एरिया आया है ये बेसिकली इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए है सिर्फ, ये जो आप देख रहे हो इसका रिवर्सल एरिया ऑटोमेटिकली आप यही समझो, ये जो आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। वो तो मैंने इसको लंबा कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ डबल डबल लगाना पड़ जाएगा बॉक्स, इसीलिए। भाई हंस रहा है, इसका मतलब 3,000 से 3,500 रुपये पर लॉट ले लिया। हैप्पी बर्थडे, कैसे हैं आप? होप यू विल फाइंड एंड गेट वट यू आर थिंकिंग, बट नॉट मोर देन यूर थिंकिंग। भाई व्हाट इज द रीजन व्हेन कैंडल मूव बट प्रीमियम डजंट मूव? कंसोलिडेशन है यार, इसमें क्या रीजन है? मार्केट हर बार थोड़ी हिलेगी, वो कंसोलिडेशन भी तो करनी चाहिए। मूवमेंट तो तभी आता है जब ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, हर चीज़ का रीज़न होता है, ठीक है। परफेक्ट, सेंट्रल जोन एंड फुल रिवर्सल एरिया। मैंने उसको पहले वाले सप्लाई से ऐड किया हुआ, वो ज़्यादा आ गई तो मैंने सप्लाई डबल कर दी है, ठीक है। जो पीछे का एरिया है ना, जो आप एरिया देख रहे हो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने इसी को यहाँ ऐड कर दिया, आप देख सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। बस ये क्या है कि डायरेक्ट आ गई है, इस वजह से आपको दिख रही है, क्योंकि पहले स्लो आई थी, इस बार थोड़ी सी फास्ट आ गई है, आप देख सकते हो। लाइक दिस एरिया इसका यही रहेगा, ठीक है, ओके। चार्ट मूव्स विद पीपल बाय एंड सेल वाई मोस्ट ऑफ द सप्लाई डिमांड इक्वल होता है। ऐसा तब होता है जब जितना लिया है उतना बेच दिया, फिर उतना खरीद लिया जितना बेचा है। सर जी एमएमसी आपने बनाई है या आईसीटी ने? यार एक काम करो, तुम सारा क्रेडिट ना सब बाहर वालों को दे दो, है ना। हम तो इंडियंस कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो गरीब आदमी है भाई, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बड़े कमज़ोर से आदमी हैं। सारा क्रेडिट तुम बाहर वालों को दे दो, गलत बात। मास्टर क्लास देख लो, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा क्या है अच्छा सा प्रोसेस। ऐसे मत बोलो यार, उनकी भी कुछ वैल्यू है। 30 साल से वो मार्केट में, हमें तो 3 महीने हुए हैं बस यहाँ लाइव स्ट्रीम पे आए हुए।
ऐसे मत बोलो, ये तो तुम उनकी तौहीन कर रहे हो। वो अलग बात है कि सबका अपना अलग अलग एरिया होता है समझने का। देखो यहाँ पर मैंने 50% लिया था इसका, ये वाली सप्लाई थी ना, इसका 50% लिया था। देयर इज नो रिवर्सल, तो इसके में कोई ज़रूरत नहीं है। नो बुलिश पैटर्न। अब ये वाला एरिया बचता है हमारे सामने, ठीक है, पूरा एरिया रहेगा हमारे लिए, ये देख सकते हो। ये तो बेस्ट है। यस। एनालाइजिंग चार्ट विद जीरो कैपिटल इट मोर हर्ट्स मी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो, ये तो गलत बात है। कमज़ोर वो नहीं जिसके पास कुछ भी नहीं। डरते तो वो हैं जिनके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उन्हें खोने का डर रहता है। देखो, इस फील्ड में डर उसको लगेगा, फोमो उसको होगा जिसको ये लगेगा कि ये चीज़ मैं दोबारा नहीं बना पाऊंगा, इसलिए किसी भी तरीके से बस मिल जाए। बस ये माइंडसेट बदलना पड़ता, ये माइंडसेट बदलना पड़ता। ओके गाइस, एसएमसी यूज करते हैं, चलो इसको हटाओ यहाँ से। हमारे पास अच्छा सा यहाँ पर एक अबे कितने सारे फोन पड़े हुए हैं यहाँ पर। फोन के कवर, यहाँ पर आप देखोगे गिराने वाले पैटर्न कौन है, बेरिश एनगल्फिंग है, नहीं है, ध्यान से समझना, एक एक वर्ड मेरा ध्यान से समझना। बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, ये ही हैं उस्ताद जो हमारी मार्केट को गिरा रहे हैं। और उठाने वाले पैटर्न कौन है, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन उठाने की कोशिश कर रहा है, बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है, उसके बाद अगली कैंडल बेरिश एनगल्फिंग बन जाए। देखो इससे पहले देख रहे हो, हैंगिंग मैन बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है मारू बोजू के साथ, लेकिन उठ नहीं पा रहा है। यही हमारे चेंज ऑफ करेक्टर बनेंगे आने वाले टाइम में। सबसे पहला चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा हमारा ये, चलो चेंज ऑफ करेक्टर पता लग गया, ये मेजर है, बड़ा वाला है, ठीक है, छोटा वाला इसके अंडर में देखे। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेस्ट है यहाँ यूज़ करना, सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी तो मैं यूज़ करूँगा, वरना नहीं। नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते, अब लाइन ही करनी पड़ेगी अंदरूनी। ये पावरफुल है लेकिन नजर आ रही है, कर्व लाइन यूज करने वाला हूँ मैं, लाइक दिस, परफेक्ट, एक बार में कनेक्ट हो गई, क्या बात है। ठीक है सर, एक बंदा लाइव है, 1 मिनट में कैंडल ग्रीन दिखा, टारगेट से पहले प्रॉफिट बुक कर लिया। गोल्डन रूल्स टू बी एनालिस्ट लाइक यू, देयर इज नो गोल्डन रूल, इट जस्ट टाइम, टाइम, दिस इज कॉल्ड, जैसे ये रेजिस्टेंस था ना ट्रेंडिंग वाला, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी, कर्व लाइन नहीं है ये, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड रेजिस्टेंस, CURVED, कर्व्ड। ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग तो नहीं बोलेंगे इसको, वैसे तो ट्रेंडिंग है लेकिन कर्व्ड नहीं, कर्व्ड। स्पेलिंग गलत में लिखो ना, लोग समझेंगे, मुझे इंग्लिश लिखनी नहीं आती और मैं खुद को अनपढ़ समझाना बिल्कुल नहीं चाहता। जब तक कर्व लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। देखो ये एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए होता है। अब हमें पता है मार्केट में यहाँ हमारी सप्लाई पूरी हो जाएगी, हम ये जानते हैं, डबल सप्लाई, ठीक है। अब अगर हमें इसका मूव जो है वो पॉजिटिव साइड अगर हमें देखना है, तो हमें बेसिकली कुछ ब्रेकआउट्स का भी यूज करना पड़ेगा जो हमें आइडेंटिफाई करे, एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करे हमारे लिए। एंड नाउ वी हैव दिस, वाई,
अब देखो यहाँ पर हमें एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल